Good morning, children. Children, we were doing practical problems on conic section. So this is fifth question. A rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the road which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. So please see children, this is the figure. ये रोड है ए बी, इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और उसने बोला है पी पॉइंट ऐसा लो जो एक्स एक्सिस से 3 सेंटीमीटर दूरी पे हो. तो नेचुरली ये अगर हम ये बीपी की बात करें ये 9 हो गया और एपी आपका 3 हो गया. ठीक है. नाउ इफ आई से दिस इज ओ, सो बाय सेक्शन फार्मूला अगर मैं पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लूँ तो वो क्या होंगे आपको पता ही है. m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2. तो ये मैंने वही फार्मूला सेक्शन फार्मूला लगाया और क्योंकि लोकस निकालना है तो मैंने इसका नाम एक्स वाई भी रख दिया है पी का. दोनों को इक्वेट किया, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वेट करें और वाई कोऑर्डिनेट इक्वेट करें तो ए की वैल्यू आई 4/3x, बी की आई 4y. क्योंकि हमें इसका लोकस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर. ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वे वाली वैल्यू पुट कर दी और उसको सॉल्व किया और 144 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया एक्स स्क्वायर ओवर 81 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1. ये एक एलिप्स आया जो पाथ आया. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. Find the area of triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equal to 12y to the ends of its latus rectum. ठीक है. तो ये फिगर है, ये हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y यानी u फॉर्म में है और वर्टेक्स हमारा ये है v और लेटस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस में से एक लाइन गुजरती है और जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला पे होते हैं. एल एल डैश तुम्हारा क्या है, लेटस रेक्टम है. और हमें इसकी ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए कहा गया है. तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से तो 4a की वैल्यू आई 12 और a की वैल्यू आई 3. अब जो एरिया है वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. और बेस आपको पता है एल एल डैश है फिगर के अकॉर्डिंग और जो हाइट है वो वी एफ है. और बेस जो एल एल डैश है जो लेटेस्ट रेक्टम है वो होता है 4a, आपको किया ही हुआ है आपने. और वी एफ यानी ओरिजिन से फोकस की दूरी, वर्टेक्स से फोकस की दूरी वो ए होती है. तो ये बना हाफ इंटू 4a स्क्वायर. और आपको पता है कि ए की वैल्यू तो 3 थी तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर 9 लिख दिया तो हमारा ये आया 18 स्क्वायर यूनिट्स. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू दिस 6th क्वेश्चन. नाउ कम टू 7th क्वेश्चन. अ मैन रनिंग अ race course notes that the sum of the distances from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the, बेटा यहाँ पाथ लिख लो, पोस्ट काट के पाथ लिख लो यहाँ पे. Here should be PATH पाथ, पाथ ट्रेस्ड बाय द मैन. ठीक है. ये आपकी स्टेटमेंट है. नाउ सी द फिगर. देखो ये मैन है, पी एक्स वाई एक मैन है, इसका पाथ निकालना है कि ये इसका उसके जो कंडीशंस दिए हैं, ये 2 फ्लैग पोस्ट्स हैं एफ और एफ डैश. ठीक है. और उसने हमें कहा है कि उस मैन का इन दोनों से जो डिस्टेंस है उनका सम यानी एफ पी प्लस एफ डैश पी हमें कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है. लेकिन हमें इतना पता है एफ पी प्लस एफ डैश पी
अगर हम एलिप्स की बात करते तो ये 2a होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेबल पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है और ये मूव कर रहा है मैन। तो ये जो एफ पी प्लस एफ डैश पी है वो 2a के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2a हमें 10 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू आई 5, और साथ ही उसने कहा है दोनों फ्लैग पोस्ट की आपस की दूरी 8 है, यानी एफ एफ डैश। अब एफ एफ डैश की बात करूं तो ए ई 0 और माइनस ए ई 0, और एफ एफ डैश 2a e हुआ इक्वल टू 8। इसमें a की वैल्यू 5 पुट कर दी, e की वैल्यू आई 4/5। अब हमें पता है कि हमें एलिप्स में लगाते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की और ई स्क्वायर की भी वैल्यू पुट की, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। नाउ इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय मैन। जो कंडीशंस दी हुई थी कि दो फिक्स्ड फ्लैग पोस्ट्स हैं और ये मूव कर रहा है और इनका सम इज इक्वल टू 2a है जो 10 है, उस हिसाब से ये एलिप्स बना एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू पुट की, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, सो द आंसर इज x स्क्वायर ओवर 25 plus y square over 9 is equal to 1. So I hope this 7th question is also clear to you. Now beta see 8th question. An equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4ax, where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the side of the triangle. So ये हमारे पास 8th की बेटा फिगर है। ये हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला सी शेप में, और एक हमारा जो वर्टेक्स है वो पैराबोला का वर्टेक्स ही है, उसने बोला ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल बनी है ओ ए बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं ओ सी का नाम के रख दूँ कि इतनी लेंथ के है, तो यानी मैं एक्स की जगह पर के पुट कर सकती हूँ। पुट कर दिया तो y की दो वैल्यूज़ आई, एक प्लस में 2√a के, एक माइनस में 2√a के। तो मेरे ये दो पॉइंट्स, ये एक ये पॉइंट बन गया k 2√a के, दूसरा बन गया k माइनस 2√a के। यानी मैं कह सकती हूँ a और b दोनों, ये a से लेके b तक की लेंथ, ठीक है, 2 टाइम्स 2√a के है, तो दैट मीन्स 4 टाइम्स √a के। ए बी की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे क्या दिया गया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ओ ए स्क्वायर ओ ए इज इक्वल टू ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो मैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, बट ओ ए सी में पाइथागोरस अगर मैं लगाऊँ तो अगर मैं ओ ए स्क्वायर को लिखना चाहती हूँ तो मैं लिखूँगी ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया पाइथागोरस लगा के। अब सी ए स्क्वायर क्या है? सी ए स्क्वायर है 2√a का स्क्वायर, और ओ सी स्क्वायर क्या है? के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, वो तो है मेरे पास 16a के। सो मेरे पास के स्क्वायर आया 12a के की वैल्यू आई 12a। बट मुझे तो ट्रायंगल की हर साइड के बारे में बताना है जो इक्विलेटरल है। तो ए बी है तुम्हारे पास 4√a के, उसमें के की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आंसर आया 8√3a। दैट इज़ द side of equilateral triangle. So I hope it is clear to you. This exercise is very, very important. Thank you. Have a nice day and complete your work. Thank you.